-3 - 5 आयोटा। अब आगे चलेंगे जी। और 7 में से अब रियल में से रियल पार्ट माइनस होगा, इमेजिनरी में से इमेजिनरी पार्ट माइनस होगा। सो 7 - 3 आएगा, प्लस 9 आयोटा माइनस -5 आएगा, प्लस 9 + 5 कितना हो जाएगा, 14 आयोटा आ जाएगा। सो Z1 - Z2 जो है वो आ जाएगा। चलो जी, ये हो गया। ठीक है, अब फर्दर आगे चलते हैं। नहीं जी, अब आगे है हम हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट। अब क्या है जी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, इसी क्वेश्चन को पकड़ेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। Z1 क्या है, Z1 है 7 + 9 आयोटा। Z2 क्या है, 3 - 5 आयोटा। सो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। Z1 डॉट Z2, 7 + 9 आयोटा और 3 - 5 आयोटा। अब याद रख लेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऐसे ही करनी है जैसे हम यूजुअली करते आए हैं, यानी 7 पहले दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ऐसे होगा ना, 7 पहले दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर 9 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। सो हमारे पास 7 × 3 - 5 आयोटा आ गया, प्लस 9 आयोटा इंटू 3 - 5 आयोटा आ गया। अब जरा इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 7 × 3 = 21 माइनस 35 आयोटा माइनस प्लस 27 आयोटा और -45। अब आयोटा और आयोटा ने आपस में मल्टीप्लाई होना है, तो आयोटा स्क्वायर हो जाए। सो वी विल गेट Z1 डॉट Z2 इज इक्वल टू 21 करते हैं, तो ये बनता है -8 आयोटा -45 × -1। सो वी विल गेट 21 -8 आयोटा प्लस 45। सो Z1 डॉट Z2 आ जाएगा 21, ये हो जाएगा जी 21 और 45 को ऐड करें तो ये बनेगा 6 और 8 6। ठीक है जी, तो ये बनेगा हमारे पास 6 8 आयोटा आ गया। नहीं जी, हम जो है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई भी कर चुके हैं। सही है, अब फर्दर चलेंगे। इसके बाद इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट बिफोर डिस्कसिंग दैट टॉपिक आई एम गोइंग टू मेक श्योर वन मोर कॉन्सेप्ट। वो क्या है जी, वो है कि देखें आपके पास z लिखा हुआ है 3 + 4 आयोटा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 और 4। इसका मतलब भी यही है कि आयोटा को हटा के हमने इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख दिया है। तो कहीं पे आपको z ऐसे लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब है कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट यहाँ पर आपने आयोटा की जगह पे क्या कर दिया है, कोमा लगा के उसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख दिया है। चलें जी, अब चलते हैं आगे, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये चौथा ऑपरेशन चल रहा है। ठीक है जी, चल अब हम इन्हीं दो को फिर से एज्यूम करेंगे। Z1 इन आयोटा और Z2 क्या है, 3 - 5 आयोटा। सही है, सो Z1/Z2 क्या आएगा, हम इसको ऐसे लिख लेंगे 7 + 9 आयोटा बाई 3 - 5 आयोटा। तो आपके नजदीक क्या ये आंसर आ गया? बिल्कुल नहीं, ये तो हमने सिंपली इसको लिख दिया है। वेन एवर, मेक श्योर कर लें कि वेन एवर देयर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द डिनोमिनेटर, you will have to remove that complex number from the denominator in order to make it real। सही है, so in order to get the real value in the denominator, हम जो है 3 - 5 आयोटा को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे।
सही है। सो हमारे पास आ जाएगा 3 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 5 आयोटा। ठीक है जी। अभी आपसे कोई शॉर्टकट डिस्कस नहीं हो रहा, जस्ट आपको एम्फेसाइज की जा रही है एफएस। ठीक है जी। उसके बाद जैसे ही आप ये प्रोसेस डेवलप कर लेंगे तो फिर आप इंशाल्लाह इसके शॉर्टकट्स भी बताए जाएंगे, जिससे आपके लिए क्वेश्चन करना इजी हो जाए। चल, अब जो है हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, और 7 × 5 35 आयोटा, और 27 आयोटा आ जाएगा। यानी इनको बारी बारी मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम, 7 को दोनों से, फिर 9 को, प्लस 9 × 5 45 आयोटा स्क्वायर। अब आप देखें, डिवीजन में एक दफा माइनस में है और एक दफा प्लस में है, और वी आर यूजिंग अ फॉर्मूला a - b हो और a + b, सो उसका आंसर आता है a² प्लस माइनस b²। ठीक है जी। सो हम ये फॉर्मूला लिख रहे हैं। चल, अब जो है जी आगे चलते हैं। 3 का स्केयर आ जाएगा, -5 आयोटा का स्केयर आ जाएगा। सो Z1/Z2 क्या आएगा यहाँ पर, 21 प्लस, अब 35 और 27 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना बनता है, तो इसको भी आपको वैसे ही कैलकुलेट करना चाहिए। 35, 45, 55, 55 और 7 62 बनता है जी। ठीक है जी। सही है? तो ये आपने डायरेक्ट लिखना होता है। मेंटल कैलकुलेशन आपकी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप बार बार कैलकुलेटर को यूज करें। ठीक है जी। 9 - 25 आयोटा। ठीक है जी। नाउ फर्दर मोर, Z1/Z2 क्या आ जाएगा, 21 - 45 प्लस 62 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 - 25 into -1, and you will get, challenge, 21 - 45 क्या आएगा, -24 प्लस 62 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 25, and you will get 34, -24 प्लस 62 आयोटा बाय 34। अब देखें आपके पास यहाँ पर कितना लंबा प्रोसेस है ये, बट जब आप इसको करेंगे इंशाल्लाह शॉर्टकट मेथड से, तो ये मैक्सिमम मैक्सिमम 20 सेकंड में सवाल का जवाब आ जाएगा। अब वो कैसे करेंगे, पहले उसका लेआउट फाउंडेशन आपको सेट करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू लर्न। यहां पर हम जो है डिवीजन भी कर चुके। अब चलते हैं आगे। आगे है जी हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। चल, अब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या चीज होती है, देखें। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इनवर्स है उसको कैलकुलेट करने का नाम क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे, देखें जरा। आपके पास है z = 3 + 4 आयोटा, तो z की पावर -1 कैसे आएगी, उसको हम जो सोल्व करते हैं दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। while solving the question that comes in FSC, सो हम जो है उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है जी। वो क्या होता है, z इनवर्स का एक फॉर्मूला होता है a/a² प्लस b² माइनस b/a² प्लस b²। सॉरी सर, वो कोई मीटिंग में एक स्टूडेंट है, आप उसको प्लीज एंड कर दें। अच्छा जी। चलो जी। लें जी। अब देखिए, अब यहां पर ये वाला फॉर्मूला जो है दैट इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कैलकुलेशंस। सो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये जी के, फॉर एग्जांपल आई वांट टू कैलकुलेट द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3 + 4 आयोटा। सो यहां पर तो कोमा आ गया है,
आप कहेंगे कि ये कैसे इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो इसी z को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अभी मैंने आपसे शेयर किया कि z को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 और 4। ठीक है, अब जरा इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। z इनवर्स इज इक्वल टू a ओवर a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सही। तो z इनवर्स क्या आएगा? 3 बाय, अब 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, सो इट विल बिकम 25 माइनस 4/25। तो आपके पास जो z का इनवर्स है, अब कोमा हटाएं और इसको इसकी असल शेप में लिख दें 3/25 माइनस 4/25 आयोटा। चलें जी, ये आपके पास इसका क्या आ गया? इनवर्स आ गया। ठीक है जी। चल, लेकिन यहां पर अब आपको बताने लगा हूं मजेदार चीज, शॉर्टकट बताने लगा हूं, गौर से सुनिएगा। शॉर्टकट टू गेट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अब इसको आप एफएससी में इंप्लीमेंट करें, एंट्री टेस्ट में इंप्लीमेंट करें, जहां मर्जी इंप्लीमेंट करें। अब करना क्या है, देखें जी, आपके पास z मौजूद है 3 + 4 है। सो इसका z इनवर्स कैसे आएगा बच्चों? इनके दरमियान वाला साइन करें चेंज, कर दिया। नीचे दोनों का स्क्वायर ले लें, यानी 3 और 4 का स्क्वायर लेके ऐड कर। 3 का स्क्वायर क्या है 9, 4 का स्क्वायर क्या है 16। सो आपके पास तीसरे स्टेप में वही आंसर आ जाएगा जो हमने अभी कैलकुलेट किया है। लें जी, अब सेपरेट कर लें तो आपके पास वही आंसर आ जाएगा जो अभी करके आए हैं। ठीक है जी। लें जी, 3 - 4 आयोटा/25, इसका शॉर्टकट भी आ गया कि दरमियान वाला साइन चेंज करें, नीचे दोनों का स्क्वायर लें, और क्वेश्चन जो है वो शपड़ बाबा हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, चलते हैं आगे। अब आगे सवाल पे चलेंगे तो आगे है जी हमारे पास चीजें होती हैं, छोटे छोटे जो चीजें इस यूटिलाइज होनी है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। देखिए, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है जी, अब आप कहेंगे ये क्या चीज है एडिटिव आइडेंटिटी? आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? शनाख्त। ठीक है जी, आईडी कार्ड मतलब होता है आइडेंटिटी कार्ड, शनाख्त, किसी की आइडेंटिफिकेशन। सो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होती है जी 0 + 0 आयोटा, यानी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि हार्मलेस है, मतलब जो कि बिल्कुल चेंज नहीं करता, उसकी शेप को चेंज नहीं करता। यानी कि अब अगर मैं यहां पर लिखूं z = 3 + 4 आयोटा, ठीक है, और इसको मैं कह देता हूँ जी आइडेंटिटी आई कह देता हूँ, मतलब कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, लेकिन है ये एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें जरा ऐड करके देखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे का वैसे ही है। तो अगर हमारी शनाख्त चेंज नहीं हुई कॉम्प्लेक्स नंबर, तो 0 + 0 आयोटा को फिर हम क्या कहेंगे? ये क्या है? ये है जी आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक हो गया जी। सो 0 + 0 आयोटा क्या कहलाएगा? एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये भी वो पूछ लेते हैं एमसीक्यू में। ठीक है, उसके बाद आते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है जी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कि भाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करूं कि मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे कोई फर्क। ठीक है जी, तो वो होती है 1 + 0 आयोटा। ठीक है, सही हो गया ठीक है। अगर होता और
पड़े वही आंसर आ जाएगा। देखो जरा, z डॉट 1 प्लस 0 आयोटा, तो क्या आएगा 3 प्लस 4 आयोटा इंटू 1 प्लस 0, क्या बनेगा 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 3 को 0, 4 को 1 से करेंगे 4 से करेंगे 0। सो आंसर क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा। सो ये क्या है हमारे पास 1 प्लस 0 क्या आ गया जी, ये आ गया आपके पास मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और ये क्या है एडिटिव आइडेंटिटी। अब चलते हैं इसकी तीसरी चीज पे, और वो है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, हम मैं क्या ऐड करूं इसमें कि मेरा आंसर है 0 प्लस 0 आएगा, क्या ऐड करूं -2 -3 आएगा, यानी जिसको ऐड करने पे आपके पास आंसर आ जाए 0 प्लस 0 आयोटा, तो वो क्या है एडिटिव इनवर्स हैं दोनों एक दूसरे के। ठीक है जी, ये देखो ये दोनों कट गए, आंसर क्या आ गया 0 प्लस 0 आयोटा। सो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, ये वाला ये Z1 और Z2 एक दूसरे के क्या कहलाएंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है जी, एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, सही हो गया जी। अब यहां पर आपका जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट वो हुआ जाता है क्लियर। अब हम चलते हैं जरा इसको शॉर्ट मेथड से भी जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, थोड़े से इंटरेस्टिंग सवाल ऐड करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, ये इसी से रिलेटेड होंगे, इसी टॉपिक से। ठीक है, अब एमसीक्यू वर्जन आता है, क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास, वो क्या है जी कि आप इसकी वैल्यू बताएं -1 की पावर 71/2। ठीक है जी, सही है, तो आंसर है आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है जी, 1 और -1 ले जी, एक कम्प्लेक्स सी शेप आ गई और हम जो है इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। हमें पता है कि -1 जो है वो किसके इक्वल था, अभी ऊपर पढ़ के आए हैं कि -1 जो है वो इक्वल था जी किसके, -1 था आयोटा स्क्वायर के इक्वल, ऐसे ही। तो उसको लगाते हैं -1 की जगह पे आयोटा स्क्वायर, बाहर आ जाएगा 71/2। अब ये 2 इससे कैंसिल करें और आयोटा की पावर 71। तो हमने एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त कोई खूबसूरती नहीं दिखानी, ठीक है, उसको सुर्खी पाउडर नहीं लगाना, हमने सेंट भी क्लू है किसी एमसीक्यूज के बारे में तो कर दें, वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर हम डाउट में रहते हैं, हाँ ना में रहते हैं, तो इसका मतलब है कि फिर जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब हमें चाहिए इसका आंसर, यहाँ पर तो है आयोटा की पावर 7, तो यहाँ पर लगेगा टोटका, TKT यानी मेरा टोटका। ठीक है जी, टोटका क्या है, वो है जी कि 71 को आप डिवाइड करवा ले 4 पे। ठीक है, 4 पे क्यों डिवाइड करवाएं, क्योंकि अयोटा की वैल्यूज ही 4 आनी है। जब अयोटा की पावर आती है ना, तो अयोटा के 4 आंसर आते हैं, कौन कौन से, -1, 1 माइनस अयोटा और अयोटा, इसके अलावा भाई कोई आंसर नहीं आना। ठीक है जी, सही हो गया। ठीक है, अब 71 को 4 पे डिवाइड करवाएंगे, जरा देखें, ऐसे बच गया 3 और 4 7 28, 3 आ गया आंसर। अब जो भी ये रिमाइंडर बचेगा, जो भी ये नीचे वैल्यू बचेगी, उतनी आयोटा की पावर ले लें। ठीक है जी, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये कन्वेंशनल मेथड बताया मैंने, दूसरा मेथड भी बताता हूँ जो आप वैसे एफएससी में करते हैं। तो ये मेथड जब आप लगाएंगे बड़े बड़े सवालों पे, तो तब इसकी जो है ना अफादियत का अंदाजा होगा। अब देखें, आखिर पे 3 बच गया,
आयोटा की मैं शुरू में ही बता के आया हुआ हूँ कि इसके इक्वल होते हैं, आपको बताता हूँ देखा। ये देखें यहाँ पर मैं लिख के आया हूँ कि ये किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा के। ठीक है, तो आपने डायरेक्ट कर लिया तो बेहतर हो जाएगा। लें जी, अब आगे चलते हैं। तो आगे क्या है जी, ये क्यूब किसकी इक्वल इतना आ गया जी, आंसर आ गया इसका माइनस आयोटा। ले जी, ये आंसर हमारा करेक्ट हो गया। अब चलते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ट्विस्ट लाते हैं इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा चेंज करते हैं। सवाल आता है जी अब बड़ा, ये अयोटा की पावर 5040, मतलब मैं इसमें ये लिखता हूं कि अयोटा की पावर 5040। ठीक है जी, सही है। आप इस टोटके को लगा लें, 5040 को 4 पे डिवाइड कर लें। आप कहेंगे ये तो वैल्यू बड़ी है, हम कैसे करें? तो 5040 की बजाय आप खाली 40 रख लें। ठीक है जी, सही हो गया। खाली 40 रख के भी आप जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी देखें जरा। अब देखो, आप कहते हो कि ये 5040 तो सर बहुत बड़ी वैल्यू है, इस पे तो टाइम लगेगा, तो नहीं करते ना भाई, क्या हो गया, लास्ट वाले दो पकड़ लो, पे डिवाइड 4 पे डिवाइड करोगे, 4 10 40, जीरो बच गया, अंडा बच गया। ठीक है जी, तो आप कहेंगे इसका रिमाइंडर जीरो हो गया। ठीक है, आयोटा की पावर में लिख दो, तो आयोटा की पावर जीरो क्या होती है, 1। लो जी, आंसर आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक हो गया जी। ले जी, इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ये वैसे ही आपसे शेयर कर दिया। अब चलते हैं मजीद किसी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, जो अभी हम पढ़ के आए हैं उसी से रिलेटेड। ले जी, अब सवाल आता है बड़ा इंटरेस्टिंग सा कि इफ 3x प्लस 2x माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू -3 आयोटा प्लस 6। ठीक है जी, तो फिर देन एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हम जरा इसके ऑप्शन लिख लेते हैं, 2 8 9 और 14। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, इसमें करना यह है कि देखो इधर भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, इधर भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। हम दोनों कम्प्लेक्स नंबर उठाएंगे और उनको लिख देंगे। सही है जी, जरा तरतीब देते हैं ना पहले, 3x प्लस 2xi माइनस वाई। ठीक है जी, इज इक्वल टू -3i प्लस 6। लॉ जी, अब क्या करें, अब करें ये कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखें, यानी रियल पार्ट वो वाला होगा जिसके साथ आयोटा मौजूद नहीं है, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रख लेते हैं। लिहाजा विल बी इक्वल टू 6, और 2x माइनस वाई कॉमन ले लो ना, आयोटा आयोटा ने तो शपड़ बाबा हो जाना है, खत्म हो जाएगा ना, ये गया जी इससे। ठीक है, और x की वैल्यू निकल आई कितनी, 2। ठीक है, उसको पुट करेंगे जी हम इधर, और यहां से 2 × 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सही हो गया जी, सो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अच्छा, -3 है, सॉरी, -3 है, तो फिर जो है हमारे पास, जरा इसको रिमूव कर लो, -3 है ना, तो क्या आ जाएगा, -3 आ गया। सही है, तो आपके पास वैल्यू 7 बन जाएगी ना फिर। तो y की वैल्यू x की वैल्यू आ गई, दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना आपस में, तो आंसर आ जाएगा 14। से जी आपके पास आंसर आ गया इसका भी। कितना आंसर आ गया, 14 आंसर आ गया। तो ये एक सवाल जो है आपको आ सकता है, मैंने आपसे शेयर कर दिया इससे रिलेटेड। ठीक है जी, क्योंकि देखिए सिंपल सिंपल सवाल तो आने को ही नहीं है, सिंपल भी होंगे डिफिकल्ट भी होंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंपल आएंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिफिकल्ट आएंगे। ठीक है जी, अब कुछ की पॉइंट्स आपसे शेयर कर रहा हूं, वो लिख लें जरा। ठीक है, उनको भी आपने डायरेक्ट ही इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, सम की पॉइंट्स, ये भी एमसीक्यूज ही है, इसलिए इसको भी एमसीक्यूज के जोन में ही रखें।
वो क्या है जी के 1 + i ओवर 1 - i। किसके इक्वल होगा? 1 + i ओवर 1 - i इक्वल होगा आयोटा के। तो इसको डायरेक्ट याद रखना है, प्यास और जीकी में ये सवाल आया हुआ है, तो हम इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो फिर बस कहानी खत्म। तो हमने डायरेक्ट ही भाई कुछ रिजल्ट्स याद रखने हैं। -i, ठीक है। इसी तरह 1 + i का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 2i के। तो 1 - i का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -2i के। तो देखो आपके 4 सवाल सॉल्व कर दिए मैंने, ठीक है। ये 4 एमसीक्यू सॉल्व हो गए, ठीक है। अब जो जीके में ओरिजिनल क्वेश्चन आया हुआ है वो देखो जरा क्या आया हुआ है। जीके का ओरिजिनल क्वेश्चन है कि भाई 1 + i का स्क्वायर है ओवर 1 - i किसके इक्वल होगा। तो थोड़ा बहुत तो इससे फेमिलियर है ना, आपने अपने रिजल्ट को यहाँ पर लगाना है और ये सवाल क्या हो जाएगा, शपड़ बाबा हो जाएगा, जल्दी सोल्व हो जाएगा। 1 + i ओवर 1 - i, और साथ इसके क्या आ जाएगा? 1 + i। अभी आप रिजल्ट याद करके आए कि 1 + i ओवर 1 - i इक्वल होता है आयोटा के, लिहाजा आयोटा इंटू 1 + i आ गया। अब करना आसान हो गया। लो जी, इसका आंसर क्या आ गया? आयोटा -1। तो जाते जाते देखें जी, आपके पास इसका आंसर भी आ गया, आयोटा -1 इसका आंसर आ गया जी, ठीक है। लें जी, अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और कुछ और देखते हैं जी कि क्या हम कर सकते हैं या नहीं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग आपको शॉर्टकट बताने लगा हूँ, गौर से सुनिएगा, ठीक है जी, और आपको अच्छा लगेगा। अभी मैंने बात की थी कि भाई आप जब डिवाइड करवाते हैं ना क्वेश्चन को, तो डिवाइड करवाते हैं तो रोला होता है। अब हम जो है ना आसान करने जा रहे हैं इसको, ठीक है जी। ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ क्या है? 2 - 3 i/13। लॉज, इसकी ऑप्शंस लिखते हैं, सही है। 2 + 3 i और 13 ओवर 2 - 3 i, और डी है 2 + 3 i तो सीखा होगा मुझसे। तो होगा क्या? होगा ये कि आप फिर लगाएंगे इसके ऑपोजिट से, मल्टीप्लाई करवाते रहेंगे और डिवाइड भी करवाते रहेंगे। तो हम जाते हैं इस पे रिवर्स प्रोसेस पे, कि ऑप्शंस में से कौन सा है जिसका ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन सकता है, ठीक है जी। ऑप्शंस में से कौन सा है जिसका ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन सकता है, ठीक है जी। एक मिनट, चल। तो हम जो है इसको अब आगे लेके चलते हैं। देखो पहली ऑप्शन जरा गौर से देखो, पहली ऑप्शन क्या है? पहली ऑप्शन है जी हमारे पास 2 + 3 i। सो हम जो है एक मिनट जरा रुकिएगा बस, ये कॉल आ रही है, मैं जरा उसको देख। चल बाद में देखेंगे जो भी है। चल अब देखें जी, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3 i/13। अब पहली ऑप्शन देखो क्या है, 2 + 3 i है, और इसका मैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालता हूँ तो क्या आएगा? 3 क्या बनेगा? 2 - 3 i कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर कितना है? 4 + 3 का स्क्वायर 9।
लो भाई, ये तो मामला सेट हो गए। ये तो पहली ऑप्शन से ही हमारा आंसर आ गया। तो अगर हम जो है शॉर्टकट लगाएंगे जो अभी मैंने बताया, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। सो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? आंसर हमारा बन जाएगा बीटा। तो इसमें आपने ऑप्शंस को चेक कर लिया और आपका आंसर आ गया। ठीक है जी। ले जी, ये शॉर्टकट भी आपसे शेयर हो गया कि भाई मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है तो दरमियान वाला साइन चेंज करें, नीचे दोनों का स्क्वायर, बस वो बन गया। वो हमने ऑप्शन से बना दिया। अब चलते हैं आगे। आगे कोई और सवाल ढूंढते हैं कि भाई मिल जाए कोई हमें सवाल और भी। तो सवाल जितने आएंगे उतना उतना आपने उन सवालों को क्रैक करना है, बट इन लेस टाइम। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराते हैं, यही पकड़ लेते हैं। चल, रियल पार्ट ऑफ, जो है नहीं, इसका तो रियल पार्ट आसान सा है। इसको डिवीजन में ले जाएं अगर हम, ठीक है, तो क्या बनेगा? यानी मैं लिखता हूँ रियल पार्ट ऑफ 2 + 3 i बाय, चले। अब जो है, बस आ गया मैं, जरा आप शुरू करें, मैं आ रहा हूँ। अब इसकी ऑप्शंस लिख लें, शाबाश। 1/2, 3/5, -5/3, -1/2। अब कुछ भी नहीं करना आपने। अब आपको टोटका बताने लगा हूं। देखो, इसका जो ऊपर वाला रियल पार्ट है, ऊपर वाले को नीचे वाले से करें मल्टीप्लाई। देख रहे हो, 2 को मैं करूंगा 4 से मल्टीप्लाई। 2 को किससे मल्टीप्लाई किया? 4 से। सो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा जी? ठीक है। तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी ऑप्शंस जरा चेंज कर ले, मेरे ख्याल में ऑप्शंस इसकी देखते हैं क्या बनती है। ठीक है ना? वो तो सही वाली ऑप्शन जरा लिख लेते हैं, बनाते हैं ना। अब देखो, अब इसको मैं आपको लॉन्ग मेथड से भी बताऊंगा और शॉर्ट मेथड से भी बताऊंगा, और आपको पता लगेगा कि दोनों में टाइम कितना कम लगता है। ठीक है जी। सो हल का क्या है? रियल पार्ट निकालने के लिए आपने ऊपर वाले रियल पार्ट को नीचे वाले रियल पार्ट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या आएगा? ठीक है जी। देखें, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आ गया। नीचे आपने दोनों का स्क्वायर ले लेना है, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। सो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 8/, कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो कितना बन जाएगा? 8/41। अब जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं। ठीक है जी। जरा मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8। 2 को -5 से -10 आयोटा। 3 को 4 से +12 आयोटा, और 15 आयोटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय, कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस -5 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है। सो क्या बने? 8 + 2 आयोटा प्लस 15 डिवाइडेड बाई, कितना आ जाएगा जी? 4 का स्क्वायर 16 और -25 आयोटा स्क्वायर, तो ये बनता है 23 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। ठीक है। सो 23/41 आएगा इसका रियल पार्ट। और लेकिन हमारा तो चेंज आया, जरा चेक करते हैं कैसे चेंज आ गया है इसका। हमने बनाना है 23/41 बनाना है, तो लेट लेंगे शॉर्टकट। अब हमारे पास इसका शॉर्टकट क्या है कि रियल को रियल से प्लस इमेजिनरी को, ठीक है, तो तब ये कंप्लीट होता है पूरा। 8 + 15 कैसे आएगा? 23/41।
ठीक है जी। सो हमने क्या करना है, रियल को रियल से मल्टीप्लाई और इमेजिनरी को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो तब जो है हम इसको विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। फिर से सुन लें कि रियल पार्ट निकालना है जब आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हो, तो रियल को रियल से मल्टीप्लाई और इमेजिनरी को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई। ठीक हो गया, आयोटा के बगैर, और नीचे दोनों का स्क्वायर, और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा कौन सा, 23/41। लें जी, अब आपके पास ये एक शॉर्टकट आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसका इमेजिनरी पार्ट निकालने का भी आपको टोटका बताता हूँ, सुनेगा इसका हम इमेजिनरी। अब मैं पार्ट बताता हूँ, इमेजिनरी पार्ट है जी 2 + 3 ओवर होगा। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, पहले आप जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम भी कर देते हैं 10, माइनस लगाते होते हैं, और 3 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 12। दोनों का स्क्वायर ले लेना है जो पहले करके हैं, 16 + 25। ठीक हो गया, जो भी आंसर आए उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर। सो आपके पास आंसर क्या आएगा, 10 - 12 होता है -2, तो ये हो जाएगा +2/41। लो जी, बेहतरीन हो गया। तो डिटर्मिनेंट वाला टोटका लगाएं, और जैसे डिटर्मिनेंट हम लेते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, हम लेते हैं जी ऐसे 2 3 4 1। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 2, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 12, नीचे दोनों का स्क्वायर ले लेते हैं। नीचे मतलब ये डिटर्मिनेंट आ गया, और हमने क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट निकालना है, तो नीचे दोनों का स्क्वायर ले लें, क्या आ जाएगा जी 41। सो इस सारे सोल्यूशन को आप इससे मल्टीप्लाई करना है माइनस से, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 - 12 कितना, 2 - 12 कितना हो गया, -10 बाई, अच्छा ये 5, ठीक है जी, 5 × 2 = 10, -12 कितना हो गया, 2/, और रियल पार्ट निकाल, शॉर्टकट आ गया। तो आज आपने 3 चीजें सीखी, ठीक है जी, बल्कि चार। चार ये निकली कि आयोटा की पावर, अब हम लास्ट पे जो है ना देखते हैं कि क्या क्या हमने सीखा। आयोटा की पावर निकालनी सीखी, ठीक है। उसके बाद रियल पार्ट ऑफ जेड निकालना सीखा, यानी ऐसे लिखा हो तो कैसे निकालेंगे। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1/Z2 निकालना सीखा। उसके बाद हमने शॉर्टकट सीखा कि जेड का इनवर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है जी। अब आगे भी इसमें इतना कुछ है कि 5 घंटे और चीजों को ग्रैब करेंगे ताकि आपके एंड पे भी चीजें आसान हो। तो आज हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ चुके हैं, उसकी डिवीजन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, कॉन्जुगेट है, ठीक है। उसके अलावा एडिटिव आइडेंटिटी क्या चीज होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या चीज होती है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, और इनके कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर में फिर फर्दर इसको मजीद एलैबोरेट करेंगे और आगे चलेंगे इंशाल्लाह, जिसमें हमारे पास क्या है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, उसके अलावा और चीजें हैं, मॉडल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, मॉडल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रूल्स हैं। फिर उसके बाद जो है इसको हम थोड़ा एडवांस लेवल पे भी लेके जाएंगे, जहां पर हम इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को भी एम्फेसाइज करेंगे, ठीक है जी। तो आज के लेक्चर का इख्तिताम इंशाल्लाह यहीं पर होता है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसको फर्दर इलेबोरेट करेंगे, ठीक है जी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।